नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी पूछताछ करेगी और अब से कुछ देर में के कविता को ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचना है और थोड़ी ही देर में कविता की ईडी के सामने पेशी होनी है। तस्वीरें हम आपको ईडी दफ्तर की दिखा रहे हैं। स्कॉट करते हुए ईडी दफ्तर की ओर ले जा रही है और 11 बजे जो कथित शराब घोटाला मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के काफ़ी सारे नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया भी उसमें शामिल है, उनका नाम भी उसमें है और उसको लेकर के भी लगातार पूछताछ जारी है। उसी में जो के कविता का भी नाम आया था, उनको भी इसी के लिए समन भेजा गया था, जिसके लिए आज उनकी पूछताछ होनी है। ईडी उनको क्रॉस क्वेश्चन करेगी। इसमें पिल्लई की भी गिरफ्तारी हुई थी और पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के नाम उन्होंने जो पिल्लई ने दिए थे, नामों के आधार पर कई लोगों को समन भेजा गया था। अब देखिए तस्वीरें, जो उनके समर्थक है वो लगातार यहाँ पर उनके साथ हंगामा करते हुए, शोर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके समर्थन में पुलिस उनको काबू करने की कोशिश कर रही है। तमाम जो आपको लोग नजर आ रहे हैं पीछे, गाड़ी के पीछे, ये तमाम उनके समर्थक है जो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। सुबह से ही यहाँ पर वो उनके साथ जाने की बात कह रहे थे और कह रहे थे साफ तौर पे कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और साथ साथ में तेलंगाना के आसपास के तेलंगाना के जो नेता हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रही है। अब देखिए किस तरीके से समर्थकों को काबू करने की कोशिश करती हुई पुलिस नजर आ रही है और एक बार अब देखिए बैरिकेड भी लगा दिए गए थे सुबह, ताकि समर्थकों को काबू किया जा सके, भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठी ना हो या फिर कोई हंगामा ना हो, सब कुछ नियंत्रण में रहे। इसके लिए जो है यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा के इस एरिया को पूरा, उनका जो घर है के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके ही आवास पर उनकी बेटी के कविता रुकी थी और पूरा पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर इस पूरे इलाकों को, इस पूरा जो एरिया है उसको कवर कर दिया गया था, क्योंकि सुबह से भारी संख्या में समर्थक इकट्ठे हो रहे थे, काफ़ी लोग आ रहे थे, कई गाड़ियां लगातार आ रही थी, जिसके बाद देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया था। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए आप देखिए एक बार पूरी तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं। बैरिकेड के साथ साथ समर्थकों को भी रोका जा रहा है और अभी के कविता जो है निकल चुकी है, जा चुकी है ईडी के दफ्तर के लिए। पुलिस जो है दिल्ली पुलिस के जवान साथ में तेलंगाना पुलिस में शामिल है, दोनों स्क्वाड करते हुए इनको ईडी के दफ्तर ले जा रही है। वहाँ देखना है कि क्या कुछ पूछताछ में आगे निकल के सामने आता है, क्योंकि एक लंबा लिस्ट ईडी ने तैयार कर रखा है, कई सवाल हैं। पिल्लई की गिरफ्तारी हुई थी, पिल्लई ने कई नाम दिए थे जिसके आधार पर सभी को समन भेजा गया था। मनीष सिसोदिया भी इसमें शामिल है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आमना सामना होने वाला है कि कविता का और साथ में पिल्लई का, सामने बैठाकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे और इसके बाद क्या कुछ निकल के आता है देखने वाली ये बात है, क्योंकि कविता ने साफ तौर पे कल मंच से ये बात कहा है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं केसीआर के घर से, जहां से अभी के कविता निकली हैं सीधा ईडी दफ्तर जाने के लिए, जहां पर ईडी के सामने उनको पेश होना है। ईडी अपने तमाम सवाल उनके सामने रखेगी और क्या कुछ होगा ईडी दफ्तर में, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा दिख रहा है उनके घर से, जिस तरह से वो निकली है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। एक आरोप में नाम आया है, रामचंद्रन पिल्लई नाम के शख्स ने उनका नाम लिया, अब पूछताछ होनी है। कैसे ये पूरा जो स्टेज किया गया ड्रामा उसको देख रहे हैं और क्या कुछ पूछा जाएगा, क्या कुछ बातें हो सकती हैं, वहां पर आमना सामना भी हो सकता है? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुझे थोड़ा सा बीच में नेटवर्क की डिस्टर्बेंस था, लेकिन आवाज अब आपकी क्लियर है। सबसे अहम बात इसमें यही है, आपने जो नाम लिया है अरुण रामचंद्र पिल्लई का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और साथ में दो और नाम है, बुची बाबू का नाम है, जो ऑडिटर हुआ करता था उसका नाम है और जो उसने बयान दिया है ईडी के सामने, या अरुण रामचंद्र पिल्लई ने जो बयान दिया है वो बयान, और साथ में ईडी के पास हमारी जानकारी है कि पूरी की पूरी ट्रेल है। ट्रेल सिर्फ मनी ट्रेल नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की ट्रेल है, किस तारीख को कहां से फोन गया, किसने फोन किया और उस फोन को बाद में क्या किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और जो साथ में जो व्हाट्सएप कॉल की गई है, जो व्हाट्सएप मैसेज किए गए, उसकी भी पूरी ट्रेल है। मीटिंग को देखिए, एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, यहां पर अभी ईडी की टीम पहुंच गई है। के कविता की आज यहां पर पेशी होने जा रही है। सामने से हम तस्वीरें देख रहे हैं, ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और के कविता देखिए
आपको आपको हम वो तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। ये जो गाड़ी है, आज पूछताछ होनी है के कविता से। महत्वपूर्ण इसलिए है, ये पूछताछ पहले होनी थी 9 तारीख को, लेकिन 9 तारीख से इसे 11 तारीख कर दिया गया। ईडी के पास कई अहम सबूत हैं के कविता के जो तेलंगाना के। मैं आ रहा हूं अभिषेक आपके पास, मनोज भी वहां पर मौजूद है। मनोज, तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि के कविता और उन्होंने हाथ भी अभी यहां कैमरे के सामने आज के लिए बुलाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कविता की गाड़ी पहुंच चुकी है ईडी दफ्तर में। अब से कुछ देर के पहले वो वहां से रवाना हुई थी और नेटवर्क की समस्या की वजह से अभी हमारे सहयोगी मनोज वर्मा की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। और एक बार फिर से मनोज वर्मा का रुख करेंगे। मनोज, पहुंच गई हैं कि कविता ईडी के दफ्तर, आगे की पूरी कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी, पूछताछ कितनी देर में शुरू हो जाएगी, ये जरा तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी लीगल प्रोसेस होगा कि कविता यहां पर अब पहुंची हैं तो वो अपनी रजिस्टर में एंट्री करेंगी। और क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया था उनको, अब 11:04 हो चुके हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और जब वो यहां पर पहुंची हैं तब उन्होंने मीडिया के कैमरों के तरीके से दिखाया और बड़े ही कॉन्फिडेंट। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक भी वहीं से मौजूद है, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, बड़ा सवाल यह है कि अब जो सवाल उनके सामने रखे जाएंगे और कल एक जिस तरह का प्रोजेक्शन करने की, एक विजुअल ऑप्टिक्स उन्होंने पेश करने की कोशिश की अपने धरने के जरिए, उसके बाद पूछताछ आगे बढ़नी है। अपने आप को यह बताने की कोशिश है कि हमें फंसाया जा रहा है, लगातार सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है, लेकिन ईडी के पास कुछ तो पुख्ता है जिस पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखिए, 2 बातें बहुत ही अहम है। पहली बात तो ये कि जो साउथ का कार्टेल यानी कि साउथ ग्रुप जिसे कि कहा जा रहा है, जिसमें कि के कविता शामिल हैं, वाईएसआरसीपी के एमपी शामिल हैं, उनका बेटा राघव रेड्डी शामिल है, और साथ में जो जिस हम बात कर रहे हैं, बुची बाबू की बात कर रहे हैं, के कविता का ऑडिटर अरुण रामचंद्र पिल्लई, ये जो लोग शामिल हैं, इनके साथ में इनसे अलग अलग पूछताछ की गई है। राघव रेड्डी हिरासत में हैं, बुची बाबू को अभी जमानत दी गई है, उससे भी ईडी ने पूछताछ की है। तो ये अरुण रामचंद्र पिल्लई से पूरी पूछताछ हुई है, तो उससे जो जानकारी सामने आई है के कविता को, उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा। क्योंकि ईडी के पास देखिए बहुत हमारी जानकारी है कि बहुत ही एग्जैक्ट जानकारी है, मीटिंग्स कहां हुई है, किन होटल में हुई है, उनमें कौन कौन मौजूद रहा है, किस तरह से किकबैक दिया गया है। सबसे अहम बात यह है जो किकबैक दिया गया, यानी कि ये जो शराब के कारोबारी हैं, खासतौर पर L1 लाइसेंस जिनको मिला है, उनके पास से जो पैसा आया है, ईडी के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं, पार्टी फंड में जो पैसा आया है, उसमें इनके रोल को लेकर के बहुत कुछ ईडी के पास है। और साथ में उन सबूतों की फेहरिस्त भी है जिनको ईडी के मुताबिक डिस्ट्रॉय किया गया है। तो के कविता से इन सब का चीजों का आमना सामना कराया जाएगा और जो वो जवाब देती हैं, उस जवाब का ईडी के पास अभी तक जो सामग्री है उससे मिलान किया जाएगा। देखिए, इस पूरे मामले में के कविता का रोल बहुत ही अहम किरदार की तरह उभर करके सामने आई है, क्योंकि जो जानकारी अरुण रामचंद्र पिल्लई और बुची बाबू ने दी है, उस जानकारी के बाद के कविता के इर्द गिर्द ये घेरा और भी ज्यादा कस चुका है। जी, ये अंदर की तस्वीरें इस वक्त ईडी दफ्तर के हम आपको दिखा रहे हैं। के कविता वहां पर पहुंची हैं जब अपने घर से निकल रही थी। जिस वक्त अपने घर से वो रवाना हो रही थी ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए, उनके पिता का ये सरकारी आवास है, केसीआर का घर है जहां पर वो रुकी हुई थी, और वहीं से जब निकली हैं बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे और वहां से अब से कुछ मिनट पहले निकली वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अब वो पहुंच चुकी है ईडी दफ्तर। जिस तरह से मनोज वर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर जो लीगल औपचारिकता है पहले उनको पूरा किया जाएगा, उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो टेंशन है वो बढ़ सकती है, क्योंकि आमना सामना करा सकती है ईडी। लेकिन दोनों अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज की राजनीति की, क्योंकि इससे राजनीतिक टेंशन और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ देर पहले जब के कविता रवाना हुई थी अपने घर से, अपने पिता केसीआर के घर से ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए, और दूसरी तस्वीर जिस वक्त उनकी गाड़ी, यानी कि अब से कुछ मिनट पहले, 3-4 मिनट पहले उनकी गाड़ी ईडी दफ्तर पहुंची है। और अब लीगल औपचारिकताएं जो होती हैं ईडी दफ्तर में पहुंचने के बाद वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद औपचारिक तौर पर पूछताछ शुरू होगी और वो तमाम सवाल जो ईडी के पास हैं उनके जवाब की कविता से मांगे जाएंगे। और हो सकता है जो अहम एक कड़ी है अरुण रामचंद्रन पिल्लई, उसको भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि लगातार के कविता की तरफ से कहा जाता रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है।
और अभिषेक उपाध्याय लगातार ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बड़ी बात इसमें समझने की है कि जो पूरा मामला है इसको जिस तरीके से एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह दिखाया जा रहा है, क्या वैसे ही है? क्योंकि ईडी की जो रिमांड कॉपी है, मनीष सिसोदिया की जो रिमांड कॉपी है, उसमें भी के कविता का नाम आ रहा है। बिल्कुल नाम आ रहा है। और देखिए, सिर्फ नाम की बात नहीं है, यहां पर बात वॉल्यूम की है। 30% जो जानकारी सामने आ रही है कि पूरा ये जो लेकर का कारोबार है, इसमें 30% का जो मार्जिन शेयर है, वहां पर ये साउथ का जो ग्रुप है, साउथ कार्टेल, वो इसका बेनिफिशियरी है। और इंडो स्पिरिट की बात करें, वो एक बहुत ही अहम नाम है, इंडो स्पिरिट, समीर महेंद्रू। ये जो पूछताछ हुई है उससे भी कई सारी कड़ियां निकल करके सामने आई हैं। और एक बात और सामने आई है कि किस तरह से जो ये सब जानकारी हम आपको जो दे रहे हैं, ये ईडी के सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। अभी ये छानबीन चल रही है, अभी किसी बात को हम ये नहीं कह सकते कि वो अदालत में साबित हो गया है, लेकिन अभी तक की जो डिटेल्स हैं वो ये कहती है कि के कविता ने एज ए फ्रंट की तरह से कई सारे लोगों को बीच में इस्तेमाल किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम विजय नायर का है। देखिए, विजय नायर को जब आप इस पूरे मामले में रखते हैं, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज थे आम आदमी पार्टी के, तो इस पूरे मामले की जो कड़ी है वो ईडी के मुताबिक खुलना शुरू हो जाती है। विजय नायर इस समय हिरासत में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। तो विजय नायर ने उन मीटिंग्स की जानकारी दी है, जो मीटिंग्स इन राजनीतिक दलों के साथ के प्रतिनिधियों के बीच में और शराब कारोबारियों के बीच में हुई हैं। और इस विजय नायर से जो पूछताछ हुई है, उसमें भी बहुत ही अहम जानकारी मिली है के कविता के किरदार को लेकर के। अहम बात आप कह रहे हैं अभिषेक, अहम बात आप कह रहे हैं। और ये जो पूरा मामला है और उस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसको भी समझने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आप, अभिषेक और मनोज, आप दोनों भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए, हमारे साथ इस पर पूरी बात करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। और इसके अलावा हमारे साथ खलीकुर रहमान साहब जुड़ गए, बीआरएस के नेता है। और मुदित अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ प्रदीप जोशी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व एडिटर हैं मुंबई जनसत्ता के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत सिरसा साहब आपसे करना चाहूंगा। पूछताछ तो हो रही है ईडी से, कि कविता वहां पहुंच भी गई हैं, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने धरना किया, सरकार पर निशाना साधा और लगातार आरोप लगा रही हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्यों इस तरीके से? देखिए, ये बात तो हर किसी को कहने का अधिकार है, संविधान में हर कोई इंडिपेंडेंट है। लेकिन उन्होंने मैंने कल उनके सारे टीवी चैनलों पे लगभग उनकी सारी बातें और सुना, लेकिन उन्होंने कहीं भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बुच्ची बाबू को, क्या आप अरविंद पल्लई को, अभिषेक बोनोपल्ली को, क्या आप इन लोगों को जानते हैं, तो उन्होंने कहा ये देखिए, अभी ईडी के मसला है, कुछ लोगों को मैं जानती भी हूँ, लेकिन अभी ये कोर्ट के दायरे में है, अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के दायरे में है, इसलिए मैं अभी इस पर बोलना नहीं चाहती। तो देखिए, उन्होंने ओबराइज होटल में बुच्ची बाबू, अरुण पिल्लई, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, इन लोगों के साथ बैठ के सारी पॉलिसी को ड्राफ्ट कराया जी। और फिर वो पॉलिसी मनीष सिसोदिया को दी गई। मनीष सिसोदिया जी के व्हाट्सएप पे वो पॉलिसी आती है, वो अपने कंप्यूटर से उसको डाउनलोड करते हैं। और ये बात कमिश्नर ने भी, डिप्टी कमिश्नर ने, और जो कमेटी बनी थी इसकी, उन्होंने कहा जी हमने ये ड्राफ्ट में, हमारे कोई 12% कमीशन नहीं थी, हमारे ड्राफ्ट पॉलिसी में कोई ऐसी चीज नहीं थी। ठीक है, ये कहाँ से क्लॉज आई है और कैसे आई है हमें जानकारी नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो विजय नायर अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, जो आम आदमी पार्टी को, वो सबके साथ बातचीत करते थे और इनके साथ अक्सर ट्रेवल कर रहे थे। अगर आप उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देखेंगे तो इनके साथ हमेशा ट्रेवल कर रहे थे और उनकी बहुत सारी फोटो हैं जो मैडम के साथ हैं। ये अहम सवाल आप उठा रहे। खलीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ, बीआरएस के नेता, जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं। खलीकुर रहमान साहब, आप सुन रहे हैं जो तमाम सवाल मनजिंदर सिंह सिरसा जी उठा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि एजेंसियां जो है उनका दुरुपयोग हो रहा है, पूछताछ हो रही है, अगर नाम आ रहा है और तमाम चीजें जुड़ रही हैं, तो पूछताछ से दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कौन कह रहा है दिक्कत है? इसीलिए तो आज कविता जी वहां पे ईडी के ऑफिस पे पहुंच चुकी है। अगर दिक्कत होती तो वो भी, जैसे भाजपा के नेता बीएल संतोष जी थे, वो भी कोर्ट जाती, कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश करती। तो बिल्कुल, और कविता जी ने साफ तौर पे कहा है कि वो बिल्कुल एजेंसीज के साथ कॉपरेट करेगी, ईडी के साथ टोटली कॉपरेट करेगी। और जैसा कि आपको पता है कि 11 दिसंबर को जब सीबीआई हैदराबाद आई थी पूछताछ के लिए, उन्होंने उनका स्वागत किया था। और जो भी सीबीआई को इंफॉर्मेशन दरकार थे, उन्होंने वो पूरी
इंफॉर्मेशन सीबीआई को दी थी। और रहा तस्वीरों की बात, देखिए एक पॉलिटिकल जो शख्सियत होती है, जो पॉलिटिकली एक्टिव होती है, जो नेता होते हैं, उनके साथ कहाँ कोई आके फोटो लेता है। वो तो आप हजारों फोटोआं, यहाँ पे जितने पैनलिस्ट मेरे बैठे हैं उनके साथ भी कई लोग आए होंगे, कई लोग फोटो लिए होंगे, और मैंने समझता है कि उनको याद होगा। अगर वो फोटो देखेंगे तो वो उनका नाम भी नहीं रिकलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी बहुत क़ब्ल वक्त है, वक्त से पहले है कि कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी देना, क्योंकि अभी कविता जी वहां पहुंची है, अभी हम इंतजार करते हैं। ठीक है, अभी इंतजार करते हैं। प्रदीप जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। दोनों को आपने सुना, बीजेपी और बीआरएस दोनों के नेताओं को आपने सुना। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अब तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने रिमांड पर भी ले लिया है, कोर्ट ने रिमांड दे दी उनकी। अब सवाल यह है, मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो उनकी रिमांड की कॉपी है उसमें भी के कविता के नाम का जिक्र हो रहा है, और ईडी ने जो अभी तक लिंक्स जोड़े हैं उसमें चाहे फोन कॉल्स हों, चाहे दूसरे लोगों ने जो नाम लिए हैं, खास करके अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित रूप से कल जो मनीष सिसोदिया की रिमांड पर स्पेशल कोर्ट का जजमेंट है, उसमें एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया जो सबूत है उनको देखने के बाद लगता है कि गिरफ्तारी सही हुई है। तो इसका मतलब है कुछ न कुछ तो मामला अदालत को नजर आ रहा है। हमको आपको तो बहुत सी चीजें जो पहले से पब्लिक डोमेन में है वो पता है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, लेकिन अदालत के सामने जो डॉक्यूमेंट आए हैं उनके आधार पर अदालत जो बात कह रही है, और जिस तरह से 7 दिन की सीधे रिमांड मिल रही है, ये सब इंडिकेशन है कि आम आदमी पार्टी की और इस विवाद से, घोटाले से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। और उनके साथ ही जो इस पूरे घटनाक्रम में जो किरदार अभी तक सामने नहीं आए उनके लिए भी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि देखिए, मनीष सिसोदिया कोई सामान्य विधायक नहीं थे आम आदमी पार्टी के, डिप्टी सीएम थे और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी थे। सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़कता अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को कितना मालूम था, कब कब बताया गया था, क्या था, ये सब चीजें भी सामने आएंगी। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल मुझे लगता है बढ़ने वाली है, और उसी तरह से बीआरएस की के कविता के लिए भी। ये जो पूरा नेक्सस है नॉर्थ साउथ का, ये जिस तरह से धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, उसमें जो सबूत आ रहे हैं, सबूत नष्ट करने के जो प्रमाण आ रहे हैं, उस सबको देखते हुए इन लोगों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। जी, आप रहे प्रदीप जी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस वक्त के कविता ईडी दफ्तर पहुंची हैं, जहां पर जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएंगी, रजिस्टर में उनको एंट्री करनी होगी, और उसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। तमाम और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त ईडी दफ्तर पर मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे, लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तेजस्वी के खिलाफ जांच पर बोले नीतीश कुमार कि सीबीआई की जांच में अब तक निकला क्या है, उन्होंने सवाल पूछा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ने पहले भी तेजस्वी को समन किया था, 2017 में भी जांच हो रही थी, 5 साल तक सीबीआई की टीम कर क्या रही थी, क्या जांच हो रही थी, और जिन पर जांच हो रही है वो जवाब देंगे, और गठबंधन से अलग होने का सवाल नहीं। पहले भी किया है, आप आगे तक कोई इशू तो है, मेरी समझ से कोई खास लगता है ये सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ, काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है। कविता इन सब पर भी कार्रवाई कर रही है सर, तमाम विपक्षी पार्टियां जितने हैं उन पर कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार। तो हो जाए, वो लोग तो बता ही देंगे आपको, क्या वो तो जिन पर होता है कोई लोग सब लोग बता देते हैं। गठबंधन बदलने की बात भी चल रही है सर। कहाँ गठबंधन बदल नहीं ना सर।